नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज 24। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। अब एक बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बरेली में जनसभाओं को किया संबोधित। नरेंद्र शिवाजी पटेल की नामांकन रैली बनी यादगार, उमड़ा जनसैलाब। उदयपुरा विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल के नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत आधा दर्जन नेता हुए शामिल। कमलनाथ चुनावी हिंदू हैं, तुष्टीकरण ही कांग्रेस राजनीति का आधार, प्रहलाद सिंह पटेल। जी आज गुरुवार को उदयपुरा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया। वरिष्ठ नेताओं और हजारों समर्थकों ने बीजेपी का माहौल बीजेपीमय कर दिया। कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश नगर की सड़कों पर लगातार दिखाई देता रहा। लोग इसे बीजेपी प्रत्याशी पटेल का प्रभावी शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह की खास मौजूदगी ने अलग ही उत्साह भर दिया। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकिशन चौहान, जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, आकांक्षी विधानसभा प्रभारी भगवत कुशवाहा, विधानसभा प्रभारी सुरेंद्र तिवारी, वरिष्ठ नेता हरनाम सिंह राजपूत, सुरेश पाठक भी उत्साहवर्धन के लिए साथ रहे। बीजेपी के चुनावी कार्यालय से बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवा बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल का घोड़े गाजे बाजे के साथ चल रहा काफिला किलोमीटर में था। यह क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी का अब तक का सबसे बड़ा रोड शो माना जा रहा है। रोड शो की खास बात यह भी रही कि प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं को ही प्रत्याशी बता रहा था। नामांकन दाखिल के बाद आम जनसभा के माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जनता से कहा कि मैंने सदा जनता की सेवा की है और सदा ही करता रहूंगा। आपके स्वाभिमान और सम्मान को कभी मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी है। नरेंद्र शिवाजी पटेल चुनाव नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई इमारत लिखेंगे आप सभी के आशीर्वाद से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और भारी जन समुदाय को संबोधित करते हुए बीजेपी के सभी वर्गों के कल्याण और विकास की नीति पर प्रकाश डाला और कहा कि कमलनाथ स्पष्ट करें कि वे राम को क्या मानते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस में तो राम और राम सेतु दोनों के अस्तित्व को नकार चुकी है। समय बदला और देश के लाडले सपूत नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जिसका परिणाम सबके सामने है कि अगली 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। जब राम भक्तों के सीने को गोलियां छन्नी कर रही थी, तब कमलनाथ कहां थे? उस समय उन्हें हिंदुत्व और सनातन की रक्षा का विचार क्यों नहीं आया? हकीकत यह है कि कमलनाथ चुनावी हिंदू हैं। केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने कहा कि यह जनता के एक वोट की ताकत का सकारात्मक परिणाम है। श्री पटेल ने कहा कि वोट देने से पहले विचार, विकास और व्यक्ति पर चिंतन मनन करना अति आवश्यक है। झूठ, लालच और भ्रम में आने के बजाय सत्यनिष्ठा और नियत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। श्री पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार के पास प्रमाणित विकास है, जबकि कांग्रेस के हवाई बातें हैं और कुछ नहीं। वह जाति और संस्कृति के अपमान की तुष्टीकरण की राजनीति में उलझकर वोट हथियाना चाहते हैं। कांग्रेस की मंशा स्पष्ट है, जो सबको दिखाई दे रही है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम आवास योजना महज योजना या घोषणाएं नहीं है, बल्कि जमीनी तौर पर इनसे अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हुआ है।